नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखने जा रहे हैं कि जब आपको कोई टाइम दे रखा हो और उसके बीच में पूछा हो कि कितना डिग्री का एंगल है या फिर कौन से टाइप का एंगल है, एक्यूट ऑब्ट्यूस या फिर राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्शन एंगल है, कौन सा एंगल है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो पूरी घड़ी को समझना है। घड़ी में आप सबको पता है कि 1 से लेकर 12 नंबर तक लिखे हुए होते हैं या मार्क किए होते हैं। और घड़ी का जो फुल सर्कल होता है वो 360 डिग्री का हो जाता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि फुल रोटेशन को सबसे पहले हमें 12 नंबर में डिवाइड करना पड़ेगा। हर एक नंबर के बीच में कितना डिग्री आता है वो हमें खोजना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो फुल रोटेशन है वो 360 डिग्री है। जब इनको हम 12 नंबर में डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि दो नंबरों के बीच में कितना डिग्री होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो 360 डिग्री को 12 से डिवाइड कर रखा है। तो 360 डिग्री को आप जब 12 से डिवाइड करते हो तो आपको आंसर मिलता है 30 डिग्री। तो उसका मतलब ये हुआ कि दो नंबरों के बीच में 30 डिग्री का एंगल रहेगा। तो दो नंबर कौन कौन से, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 12 और 1 के बीच का एंगल नापो। तो 12 से 1 और 1 के बीच का एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अगर आपको कोई पूछे कि 1 और 2 के बीच बीच में कितना डिग्री हो जाएगा, तो वो भी 30 डिग्री हो जाएगा। 2 और 3 के बीच में कितना होगा, 30 होगा। मतलब हम लोगों ने ऐसे खोजा कि हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि जब आप घड़ी में देखते हो तो घड़ी में दो नंबरों के बीच में, जैसे कि यहाँ पर एक आपके लिए ऑप्शनल घड़ी रखी हुई है, तो दो नंबरों के बीच में टोटल 4 डॉट या लाइंस होती है। जैसे कि यहाँ पर भी देखो मैंने 4 कर रखी है। ये 1, ये 2, 3 और 4, और पांचवा जो होता है अपना नंबर होता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा कि जो आपने 30 डिग्री दो नंबर के बीच में खोजी, वैसे ये 5 लाइन के बीच में कितना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री को 5 से डिवाइड करेंगे। तो 30 डिग्री को 5 से डिवाइड करते हैं, या फिर आपको टेबल भी आता होगा कि 5 6 जार 30 होता है। उसका मतलब क्या हुआ, 5 6 जार 30 का मतलब ये होता है कि जो दो नियरेस्ट पॉइंट होते हैं, वो दो नियरेस्ट पॉइंट के बीच में 6 डिग्री का एंगल हो जाता है। और यहाँ फिगर में वापस हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो दो लाइंस आपको दिख रही है, जैसे कि यहाँ पर 12 की लाइन, उसके बाद ये फर्स्ट लाइन जो है, तो इसके बीच में भी 6 डिग्री हो जाएगा। सेम इनके बीच में भी 6 डिग्री हो जाएगा, सेम ऐसे। तो ऐसे टोटल 5 पार्ट है यहाँ देखो, 1 2 3 4 5। तो 6 5 जार 30 डिग्री। ठीक है। तो ऐसे हम दोनों बातें हम याद रखेंगे। फिर से वापस याद कर देता हूँ। पूरी जो घड़ी है उसका फुल रोटेशन होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को जब हम 12 नंबर के बीच में डिवाइड करते हैं एक होली, तो हमें दो नंबर के बीच में मिलता है 30 डिग्री। हर दो नंबर के बीच में 5 पार्ट्स होते हैं, और हर एक पार्ट्स को अगर हम खोजने बैठे तो 30 डिग्री को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 6 डिग्री मिल जाएगा। मतलब दो लाइन के बीच में 6 डिग्री का एंगल होता है। अब दूसरा यहाँ पर आप ये भी देखो कि जैसे कि मैंने एग्जाम्पल पे तौर पर यहाँ पर 30 डिग्री लिखा था। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो उसका मतलब अगर आपको यूं बोला जाए कि आपकी घड़ी में 3 बजे हैं, आपकी घड़ी में 3 बजे है, तो ये मिनट हैंड जो है वो 12 पर होगा, और जो आवर हैंड है वो 3 पर होगा। तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल भी देखो 30 + 30 60 + 30 90। तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आपको कोई पूछे कि भाई तीनों 3 o'clock हुआ है, 3 बजे है, तो कितना डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। उस हिसाब से अगर आपको कोई पूछे कि भाई 4 o'clock पर क्या होगा, तो और 30 डिग्री ऐड कर दो, 120 डिग्री। और एक्यूट ऑप्टिक्स, जैसे कि राइट एंगल से छोटा है तो एक्यूट एंगल। हाँ, दूसरा एक बढ़िया सा आइडिया देता हूँ। 4 नंबर के बीच में राइट एंगल होता है। जैसे कि 4 नंबर के बीच में कैसे, तो ये 12 1 2 और 3, ये 4 नंबर हो गए, 1 2 3 4। तो 4 नंबर के बीच में राइट एंगल होता है। ये भी आपको किसी दिन काम आएगा। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। कि जैसे कि कोई वो पूछे कि अगर 9:15 बजे हुए, 9:15 हो रहा है, ठीक है, तो 9:15 पर कौन सा एंगल होगा। तो देखो 15 पर जो मिनट एंड होगा वो 3 के ऊपर होगा। अब जो मिनट हैंड है 9:15 की बात कर रहा हूँ मैं, टाइम यहाँ लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हम बात कर रहे हैं 9:15 की। तो 9:15 में क्या होगा, मिनट हैंड जो होगा लंबा वाला वो 3 के ऊपर होगा, जबकि छोटा वाला जो अवर हैंड है
वो 9 के ऊपर होगा। ठीक है, मिनट हैंड है जो वो 3 पर होगा और अवर हैंड है वो 9 पर होगा। तो देखो 90 एंगल इस तरफ, 90 एंगल इस तरफ। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखो ये हाफ रोटेशन भी है, तो ये टोटल हो जाएगा अपना 180 डिग्री का। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमें पूछा गया है, यहाँ पर जो मेन बात है वो अब आपको समझनी है। हमें पूछा हुआ है कि 1045 पर कितना एंगल होगा। 10:45 में घड़ी में भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे कि सही है कि गलत है। तो आप लोग ये टाइम देखो, तो इसमें जो मिनट हैंड है वो तो 9 के ऊपर है, आप सब देख पा सकते हो। मैं पेंसिल घुमाता हूँ ताकि और भी क्लियर हो जाए। जो मिनट हैंड है लंबा वाला वो 9 के ऊपर है, लेकिन जो अवर हैंड है वो 11 से एक नंबर कम है। ठीक है ना। अब इसको फिगर में समझते हैं, आपको घड़ी में इसलिए दिखाया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। अब हम लोग इसमें ट्राई करते हैं। तो मैंने बताया कि भाई दो नंबरों के बीच में तो 30 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर एक तो 9 और 10 के बीच का जो है वो तो अपना 30 डिग्री हो गया। ठीक है। अब जो अगर हम इसको स्केल से यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो ये वाली लाइन जो है वो हमें शो कर रही है कि ये एंगल टोटल 1045 शो करता है। ये वाला एंगल हमें खोजना है। अब देखो दो नंबरों के बीच में 30 डिग्री तो मैंने कर दिया, ये तो हो गया। तो फिर ये कितना बचा। अब देखो मैंने बताया कि भाई दो लाइन के बीच में 6 डिग्री होता है, मतलब ये 6 डिग्री है, ये भी 6 डिग्री है, ये भी 6 डिग्री है और ये भी 6 डिग्री है। मतलब ये हो गया 24 डिग्री। तो हमारा 30 प्लस 24 हो जाएगा। तो 30 प्लस 24 अगर आप करते हो तो आपका आंसर हो जाएगा 54। उस हिसाब से जो 1045 जो है उसका एंगल हो जाएगा 54 डिग्री। तो ऐसे करके आप लोग कोई भी टाइम का एंगल खोज सकते हो। आपको ध्यान रखना है, पहले तो पॉसिबिलिटी देखो कि दो नंबर अगर पूरे आ जाते हैं तो वो तो 30 डिग्री सीधा हो जाएगा। फिर बाद में कितने बॉक्सेस हैं या फिर कम कितने हैं, ऐसे करके भी कर सकते हो। जैसे कि ये 30 था, 30 में से 6 माइनस कर दो तो 24 हो जाएगा। या फिर दो नंबर पूरे थे, देखो 9 10 1 11 2, उसमें से 6 माइनस करो। बहुत सारे रास्ते हैं जो आप इस्तेमाल कर सको। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और ये एंगल वाला वापस पे आपको रिपीट कर देता हूँ कि फुल रोटेशन 360 डिग्री का होता है। हमने उसको 12 नंबरों के बीच में डिवाइड कर दिया तो दो नंबरों के बीच में 30 डिग्री हो गया। लेकिन दो नंबर के बीच में भी 5 पार्ट्स होते हैं। तो 30 डिग्री को जब 5 से डिवाइड किया तो हमें पता चला कि हर एक पार्ट का 6 डिग्री होता है। तो ऐसे करके आप किसी भी टाइम का एंगल नाप सकते हो। अगर 90 डिग्री से कम हो रहा है तो आप उसको एक्यूट एंगल बोलोगे, 90 डिग्री हो रहा है तो राइट एंगल बोलोगे। अगर 90 से 180 के बीच में है, अगर आपको ये वाला एंगल पूछा होता तो ये एंगल अपना कितना हो जाता, तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता। वैसे ही 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा है तो रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा।